पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आंदोलन को बर्बाद किया जी था। जी 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 हाँ। हम लोग कल बॉयकॉट करिए वहाँ भी आंदोलन को बर्बाद किया था। सही बोले। जब हम गए थे टर्मिनल में बच्चे मरे थे तो हम वहाँ गए थे। पीछे हो जाइए। वहाँ भी ये गंदी गंदी राजनीति कर रहे हैं। हाँ बब्बू भैया बस एक आग्रह है कि हम लोग छात्रों के नेता है कन्हैया कुमार, छात्र के उपज है वो, अगर वो आकर के हमारे हाथ को मजबूत करते तो हमें अच्छा लगता है। हम पार्टी पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता जी भैया, मैं फिर एक बात आपसे पूछता हूँ, जब उनका इंटरेस्ट कन्हैया जी का या किसी का किसी में आज तक रहा ही नहीं रहा, सही बात है। फिर मैं वही बात फिर कह रहा हूँ कि किस चीज़ में इन्वॉल्व रहा है, हमको नाम बता दीजिए। कब रहा है, कब लड़े, कौन सा इस देश के बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी जब भी कोई क्वेश्चन आउट हुआ या जब भी कोई बातचीत हुई तो कोई सिंगल आदमी का नाम हमको इस हिंदुस्तान में बताइए कि जब कोई लंबा सस्टेन कोई लड़ाई लड़ा, हमको कोई एक फोटो दिखा दे। नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट है हम लोग। हमको कोई एक फोटो दिखा दे। नहीं उसमें आप जो कहिए मैं मानूं। सही। आप लोगों के पास तो गूगल्स है, जी 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 हर आंदोलन को आप आज गूगल्स पे चेक करिए। यदि कोई एक सिंगल नेता किसी आंदोलन में भूमिका हो वो तो समूह होती है। तो आप हमको भेज दीजिए। बीएचयू का इंटरनल लड़ाई में कोई नेता चमक जाए, डीयू के आंदोलन में कोई नेता आगे आ जाए, जेएनयू की लड़ाई में कोई नेता आइडियोलॉजिकल आगे आ जाए, एएमयू की लड़ाई में कोई नेता आगे आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन जब कोई इश्यूज होता है, एसएससी 1.5 महीना हम लोग बैठे और अंतिम में कोचिंग माफिया ने सौदा कर लिया सरकार से, तो एसएससी की लड़ाई कमजोर पड़ गई। और हम लोगों को हमको नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या जी मिस्टर यादव, एसएससी में भी नहीं चुकते हैं आप, उसको भी छोड़िए, क्या छोटी लड़ाई में जाते हैं, ऐसे गली में जा रहे हैं। हमने कहा छोटी लड़ाई तो नहीं है सर, बच्चों की लड़ाई। हम लोग सोच रहे थे कि उसके बाद यूपीएससी में जब मुखर्जी नगर में बम चल रहा है, बम बम बम, इधर से गोली इधर से बम, बीच में हम खड़े थे, दोनों को बचा। तो आप उठा करके देखिए कि मनोज तिवारी ने सबको खरीदा था कि नहीं, सबको पैसा दिया था कि नहीं। और यहाँ भी यदि कोई पैसे की औकात दिखाता हो सर, आप हर आदमी के बॉडी लैंग्वेज और उसके भीतर और उसके कैरेक्टर को समझिए। जब किसी चीज की मार्केटिंग होती है और जब टीवी चैनल किसी चीजों को हाइप देता है तो हर आदमी उस हाइप में आकर के अपनी चीजों को चमका। सर हम वैसे ही हीरो, हम टीवी चैनल वो मेरी जरूरत है, हमको टीवी चैनल की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जी को पहचान की हाँ। जरूरत पड़े। तो हम आपके बीच में क्यों आऊँ? हम तो उस वक्त आप अकेले थे तो 24 घंटा बैठ गए। जी सर, नहीं सर, हमको लगा कि मॉरल सपोर्ट चाहिए, हम आ गए। सर हम लोग का सौभाग्य है कि आप नहीं, अपने जन्मदिन को आप लोग इतने अहंकारी हैं कि हमारे जैसे आदमी नहीं सर, हम लोग का सौभाग्य ऐसा नहीं है सर। ये सब हमको कहेगा सिखाए। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। आप हम लोग का बच्चे हैं। सौभाग्य। भैया हम हाफ पैंट में नहीं एमएलए बने हैं। जी सर, हम जान रहे हैं मोच सर। का रेखो नहीं था, जी सर, पतला दुबला लड़का थे, इंटर में पढ़ते थे, एमएलए बन गए। पहला आवाज वर्ल्ड में पहली बार 7 बार एमपी अकेले ना हम हैं, कोई और नहीं ना है। सही बात। कोई पैदा हुआ है अभी 1 साल 1.5 साल 10 साल पहले पैदा हुआ है, ढोरी का घाव छूटा नहीं। 84 में हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, 83 में कॉलेज प्रेसिडेंट थे डीएस। तो सर उसके बाद मुखिया बने, वो भी निर्विरोध, तब तो साला हाफे पेंट में थे। जी हमको बोला कि क्या बन रहे हैं, केंद्र तो में इसीलिए वो आ जाए नहीं। देखिए इस कंट्री में एक ही आदमी है
जो सच्चाई के साथ लड़ता है उस आदमी का नाम है राहुल गांधी। वही कह रहे हैं भैया कि वो ट्वीट किए उस लेकिन अला एक PC उसके करे, नहीं, मनमोहन सिंह जी नहीं डेथ करते तो वो आते। नहीं तो एक PC करे हम बच्चों के, मैं आपको बता दूं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। नहीं उन्होंने तो फेसबुक पर डाला, ट्वीट किए प्रियंका गांधी, वो आते। और सच्चाई है कि वही आदमी भीतर से फेयर है। उसके बाद मैं किसी को फेयर नहीं मानता, किसी को भैया वो नहीं आ रहा इस कंट्री में किसी को। तो भैया कम से कम वो बच्चे के सपोर्ट में PC करे, कॉन्फ्रेंस करे कि केंद्र सरकार पर बात हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके पास आता हूँ सिर्फ एज ए पिता जी सर, और जी एज ए भाई। जी सर। मुझे आपसे, मैं इतना लंबा राजनीति देख चुका हूँ कि यहाँ से उठते ही आप लोग अपने अपने पिता, अपने अपने परिवार और अपने अपने जात की बात ही करता है। नहीं भैया, आप हम ही को सिखा नहीं, ये बात नहीं है सर, ये बात नहीं है सर। भैया जान, हम लोग सर, से तो आपकी राजनीति से हम लोग को सर धर्म नहीं पता है, जात क्या पता होगा। होगा। हम लोग को सर एक दूसरे का धर्म पता नहीं है, जात क्या पता सर होगा। 14 करोड़ का राजेंद्र नगर बाढ़ में थाना पर उसे तो 6,000 वोट पहली बार आपको पप्पू जी वहीं को देखे नहीं थे। है। ये सर तो देखे थे सर, हम क्या कहें जनता को, पटना वाला बाढ़ में। हम आज तक देते रहे, हमको वोट दे दो। पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है? नहीं, उस समय हम सोचे भी थे कि ये तो उधर के हैं, तो पटना तो में हम सर, बोले आप तो देने कि वाले नहीं, हम में से पैसा आते हैं, देते हैं, हम लोग हमको वोट क्या दे दो। दे सकते हैं? पप्पू यादव जी को किसी जात की जरूरत है भैया? आप आप लोग सभी तो- वर्ग भैया, सर, हम नहीं है ना जाति। आप तो उसके देने पीछे वाले में से, कारण हम लोग क्या दे उसके पाएंगे पीछे तो। कारण है कि मैं आनंद मार्ग मैं बाबा के थॉट को मानता हूँ। ओशो की फिलॉसफी मेरी आइडियोलॉजी है। कबीर मेरी जिंदगी का हिस्सा है और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के नज़दीक में हम पले। हमारा बचपना सुभाष चंद्र बोस के घर में भी बीता है, आनंद मूर्ति जी के घर में बीता है। तो हमको हमारे बाप दादों ने जो विदेश रहते हैं कभी नहीं कहा कि तुम कौन जात हो। भैया ये तो सच है कि यहाँ पर तो इतने लड़के बैठे लेकिन हुए हैं। मैं किसी का जानता धर्म हूँ, नहीं पता है यहाँ पे। मैं जानता हूँ कि लगभग लोग कास्ट के अलावे दूसरी बात नहीं करते हैं। इसीलिए मेरा एक आग्रह है, आपको जैसी राजनीति करना हो मुझे कोई लेना नहीं। राजनीति करना ही नहीं, हम लोग का री एग्जाम हो जाए, बस एक ही गोल है, एक ही गोल है, री एग्जाम। पिता के जैसे आए हुए हैं। कोई राजनीति। मेरी बात सुनिए, हम एक बात आपसे, इसके पहले कभी पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन आता है तो 2 मिनट के लिए आकर के फिर उनको पता है कि आप के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने का मतलब है व्यर्थ जाए। तो पॉलिटिशियन अपनी औपचारिकता निभाता है, फिर 2 मिनट में चला जाता है और अपनी राजनीति करता है। हम लोग किसको भगाएंगे, ये बात भी तो है। मैं वही बात कर रहा क्यों हूँ। भगाएंगे? तो ये आंदोलन बहुत पहले सक्सेस कर गया होता जब विपक्ष यहाँ पर सशक्त आवाज बन के बैठ गए। फिर 13 दिन के बाद कोई आपकी फीलिंग को समझे। जब डीएम यहाँ मारा था, कल भी रात हम सुन रहे थे, तो हमने स्पीकर साहब से मिले कि हमको 2 मिनट बोलने का मौका दे दीजिएगा, 0 आवर में मेरा 20 में नहीं। तो स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, तो हम सबसे पहले बीपीएससी के और डीएम के मुद्दों को ही हमने सदन में उठाया। हाँ सदन में तो सदन में आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, तो हम जिस दिन मेरा ओथ था, मैंने 2 दिन ओथ नहीं ली, और ओथ के अंतिम दिन हमने नीट्स के मामले को बजाबते गंजी पहन करके हैशटैग नीट के साथ हम गए और सभी ने कहा जय श्री राम, किसी ने कहा जय कृष्णा, किसी ने कहा जय अखिलेश, किसी ने कहा जय ममता, किसी ने कहा जय महाराष्ट्र, किसी ने कहा जय नीतीश। मैंने कहा हैशटैग नीट और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उसी पर उन्होंने कहा कि मिस्टर यादव, दिस इज नॉट प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे। हमने कहा तुमसे हम सीखेंगे प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर वे, तुमसे ज्ञान लेना पड़ेगा। तो जो बात जिस प्लेटफॉर्म से हमको मौका मिलता है, आपकी बात हम रख देते हैं। और हमें उस वक्त लगा कि हमें आपके पास आनी चाहिए, हम आए। लेकिन फिर मैं जाते जाते कह के जा रहा हूँ कि जैसे लोग सांड से भड़कते हैं, वैसे ही कोचिंग
और सफेद पोष नेता से लोग मनाते हैं। लेकिन एक बात है, कहीं पर भी आंदोलन होता है छात्र का, वहाँ पर अगर किसी का नाम आता है कि कौन आ सकते हैं, तो पप्पू यादव ही आ सकते हैं। सुनिए यह हकीकत है, मैं वही बात कह रहा हूँ। सर एक ही हम लोग का है, बस आप जल्द से जल्द एग्जाम करवा दीजिए बस। ना कोई राजनीति है यहाँ आप पे, ना- भगाइए नहीं, लेकिन इस्तेमाल तो मत, इसको बोलिए इस्तेमाल ना। भैया सर यही है हम लोग का, बस री एग्जाम करवा दीजिए और हम लोग को